सुबह थी, किरण ने जैसे ही गांव के खेतों पर अपनी रोशनी डाली, राघव अपने घर से बाहर निकला। उसका चेहरा सूरज की हल्की गर्मी में चमक रहा था। वह एक ईमानदार किसान था जो अपनी मेहनत और सच्चाई से जीता था। उसने सुबह की पूजा की और हल लेकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा। राघव अपने खेतों में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कुछ भारी चीज टकराई। उसने ध्यान से खींचकर मिट्टी को हटाया और देखा कि एक पुराना थैला दफन था। थैले को खोलते ही उसकी आंखें चौंकी। थैले में सोने के सिक्के भरे थे। राघव ने सोने के सिक्कों को देखा और उसकी आंखों में संदेह और सच्चाई की मिश्रित भावना थी। राघव सिक्कों को देख ही रहा था कि एक अजनबी आदमी उसके पास आया। वह आदमी शहरी कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो थैला, वो मेरी चीज है, उसने कहा। मैंने उसे गलती से खो दिया था, कृपया मुझे उसे लौटा दीजिए। राघव ने सोचा और फिर उसे थैला वापस करने का निर्णय लिया। अजनबी आदमी ने राघव को लालच देने की कोशिश की। तुम इस सोने के बदले जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो, तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। राघव ने हाथ में सिक्कों का थैला पकड़ा और बिना एक पल दबाए जवाब दिया, ये सोना मेरा नहीं है, ये किसी और का है। मैं उसे सही जगह वापस करना चाहता हूँ। उसकी आवाज में दृढ़ता और सच्चाई। अजनबी ने अपना असली रूप बताया। वह एक व्यापारी था जो बहुत बड़ा धनवान था। मैंने ये सोने का थैला खो दिया था, उसने कहा। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। राघव मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, लेकिन मैंने इसे सिर्फ सही काम करने के लिए किया है। मेरा इनाम यही है कि मैं सच्चाई पर खड़ा हूं। गांव में राघव की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा और उसने अपनी सच्चाई और मेहनत के लिए उसे सम्मानित किया। राघव ने सिर झुका लिया क्योंकि वह जानता था कि असली सम्मान किसी इनाम से नहीं बल्कि खुद की सच्चाई से आता है। राघव अपने खेतों में लौट आया। आज भी जैसे हर दिन वह हल चला रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी संतुष्टि थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन की असली समृद्धि ईमानदारी में है। उसने जिस रास्ते का चुनाव किया था वही उसे सच्ची खुशी और शांति दे रहा था।